आपण मानक समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो में आपण मानक सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर हिस्ट्री जेई रो यूनिट 2 रो किछि 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी। मु पूर्व मत यूनिट वाइज 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऑलरेडी वीडियो बनै सारछि। जदि आपण देखि नांती तारे चैनल को जे देखि पाइबे। तो आज यही वीडियो में आपण मानक सहित यूनिट 2 रो किछि 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन करबी। फर्स्ट टाइम देखिबा व्हाट इज द परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट माने कोन? लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड settlement in Bengal 1733 according to which the state recognized the rights of the zamindars over the land and the electors were asked to the obey a fixed amount of revenue regularly per annum to the state। तो कौन परमानेंट सेटलमेंटा लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करते बेंगल में 1793 मसीह अकॉर्डिंग यार हिसाब से कौन ना जो स्टेट रिकग्नाइज कर राइट्स ऑफ द जमीदार मान जो अधिकारटा आ लैंड कौन गोटे आस्क टू द फिक्स अमाउंट माने गोटे फिक्स अमाउंट पर एनम टू द स्टेट गोटे रेवेन्यू गोटे फिक्स अमाउंट गोटे पर एनम रे से कौन स्टेट दब। बट दिस सेटलमेंट डिड नॉट रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ पिजेंट्स और टेंट्स हु वर लेफ्ट द मेर्सी ऑफ द लैंड लॉर्ड्स। तो कौन यह किंतु से रिकग्नाइज कलानी को माने ना पिजेंट्स खुशी आउ चाकर नौकर चाकर मान जो लैंड लॉर्ड्स रु आउ जमीदार मान जो कृपा पड़े से किसी जो परमानेंट सेटलमेंट किसी उपकारी है। द परमानेंट सेटलमेंट अल्टीमेटली इम्प्रूव द पोजिशन ऑफ द जमीदारी। तो कौन परमानेंट सेटलमेंटा अल्टीमेटली भाव जमीदार मान पोजिशन को से कौन इम्प्रूव कला। ए जमीदार रिमाइंड सिक्योर इन जमीदारी अज लंग अच्छी पेड द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गोटे जमीदारी तार जमीदारी जो पदवी को सिक्योर कर पारा आउ से रेवेन्यू गोटे गवर्नमेंट कौन पेड कला। नेक्स्ट देखिए हमें व्हाट इज माहौलरी सेटलमेंट। माहौलरी सेटलमेंट माने कौन? अकॉर्डिंग माहौलरी सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू माहौलरी सेटलमेंट द स्टेट फिक्स द रेवेन्यू फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ 20 और 30 इयर्स। तो कौन माहौलरी व्यवस्था हिसाब से गोटे स्टेट राज्य कौन कला ना गोटे लिमिट ऑफ रेवेन्यू गोटे लिमिट पीरियड फिक्स करदेला 20 ରୁ 30 वर्ष भर गोटे लिमिटेड पीरियड कला से पीरियड हिसाब से रेवेन्यू जो दिया से फिक्स कला। द सेटलमेंट वाज नॉट मेड विथ इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स बट विथ द विलेज। माने कौन सेटलमेंटा खाली लैंडलॉर्ड्स आउ कौन विलेज नथला एथि कौन है ना द विलेजर्स बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द होल विलेज। तो विलेजर्स माने कौन ना बोथ कलेक्टिवली और इंडिविजुअली से मैंने कौन करें ना उत्तरदायित्व रहिले कौन ना जो रेवेन्यू जो टोटाल विलेज होल विलेज रेवेन्यू पेमेंट से निजे कलेक्टिवली और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल रहिले। द विलेज हेडमैन नोन एज लंबार्दर सीइंग द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर विलेज टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो विलेज हेड कौन जानना लंबार्दर सीइंग द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर विलेज टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ द टू गवर्नमेंट। तो ये कौन करथिला गवर्नमेंट को गोटे फिक्स अमाउंट थिला रेवेन्यू से पे करथिले। व्हाट वाज द रॉयतारी सेटलमेंट। रॉयतारी सेटलमेंट कौन? अंडर द रॉयतारी सिस्टम देयर वाज नो मिडिलमैन लाइक द लैंडलॉर्ड्स और लंबार्दर हु एक्ट एज द मीडिएटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ओनर ऑफ द लैंड। तो कौन रॉयतारी सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम हिसाब से कौन है ना से आम जो लैंडलॉर्ड किंबा लंबारदार जो माने कि सरकार और लोक मध्य जो रेवेन्यू दिए नहीं होता जो मध्यस्थ भाई काम करते से आगे रहिले नहीं। द गवर्नमेंट क्लासिफाइड द लैंड अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप्स प्रोड्यूस। तो कौन गवर्नमेंट कौन कला ना लैंड फर्टिलिटी माने उर्वरता हिसाब से आ जो क्रॉप्स जो फसल सब प्रोडक्शन होची ताको कौन से क्लासिफाई कला। द रेवेन्यू फॉर द लैंड वाज फिक्स ऑन द बेसिक ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन आफ्टर डिडुकटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन द रेवेन्यू कौन कला ना जो जमीन जी उर्वरता अच्छी उर्वरता हिसाब से गोटे कॉस्ट फिक्स कला रेवेन्यू हिसाब से। अंडर द रॉयतारी सिस्टम द रॉयतर्स नॉट द जमीदार्स हैड द राइट टू लीज मॉर्टेज ऑन द सेल देयर लैंड प्रॉपर्टीज। तो कौन रॉयतारी बंदोबस्त जो रॉयत हो कि जमीदार हो से किसी अधिकार पाइले मॉर्टेज ऑन सेल देयर लैंड प्रॉपर्टीज। बट द रॉयतारी सिस्टम डिड नॉट वर्क सक्सेसफुली। किंतु रॉयतारी सिस्टमटा व्यवस्थाटा सक्सेसफुल भाव कार्य कर। नेक्स्ट आम देखा राइट इन बिहाफ अबाउट द सन्यासी रिविल। सन्यासी विद्रोह गोटे कौन किसी बिहाफ देखिए कौन ब्रीफ अबाउट मैं से विषय किसी लिखा कहवा। द सन्यासी रिबिलियन वाज एन अनडिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। तो ब्रिटिश और इम्पेरियल साम्राज्यवाद था गोटे सन्यासी विद्रोहटा कौन गोटे अनडिक्लेयर मैंने डिक्लेरेशन था हठात गोटे कौन युद्ध वार युद्धटा इंग्लिश मान विरुद्ध छिड़गला। द दिस रिबिलियन गेन्ड momentum
एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल तो कौन यहाँ गोटे कौन मोमेंटम साजिला कार ब्रिटिश रूल द इन द बेंगल एंड बिहार बेंगल बिहार होता दिस रिबेलियन टुक प्लेस द मेन फोर्स बिहाइंड वाज इकोनॉमिक एक्सप्लोजन ऑफ ब्रिटिश व्हिच डिससैटिस्फाइड द सन्यासी तो सन्यासी मान जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजन होता से सन्यासी मैंने कौन डिससैटिस्फाइड होते तो यह गोटे मेन कारण इकोनॉमिक फैक्टर दिस इज वे दे राइज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश तो यही प्रकार से कौन यही माध्यम से ब्रिटिश मान विरुद्ध में गोटे कौन स्वर उत्तोलन कले ऑफकोर्स दिस रिबेलियन वाज क्रॉस बाय द ब्रिटिश विथ एन आयरन हैंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय's फेमस नोवेल आनंद मठ रिफ्लेक्ट द सन्यासी रिवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश तो बंकिम चंद्र फेमस नोवेल गोटे अच्छी आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह विषय कौन आमको सब रिफ्लेक्ट कर सन्यासी कौन केमती है सब तथ्य आमको प्रदान कर नेक्स्ट देखिए राइट ए ब्रीफ अबाउट आनंद मठ विषय गोटे ब्रीफ देख आनंद मठ ए पैट्रियोटिक नोवेल बाय बंकिम चंद्र गोटे कौन आनंद मठ बंकिम चंद्र लिखिं यह गोटे देशात्मक नोवेल which was published in 1882 तो 1882 मसीह यहाँ पब्लिश होता द ग्रेट फेमाइन ऑफ बेंगल एंड सन्यासी रिबेलियन हैव बीन डिस्क्राइब इन नोवेल तो कौन ये कौन ना ग्रेट फेमाइन ऑफ बेंगल एंड सन्यासी जो विद्रोह होता से डिस्क्राइब कराई कल्याणी इज द हीरोइन ऑफ हिज नोवेल एंड महेंद्र हर हजबैंड इज हीरो कल्याणी हीरो और महेंद्र हीरोइन महेंद्र होचन कल्याणी के हजबैंड बोथ ऑफ देम हैव गॉट आश्रम ऑफ द मैथ बाय सन्यासी दे स्पेंड देयर टाइम इन वर्कशॉप इन मदर इंडिया से कौन मदर इंडिया कार्य कर निज समय को अतिबाहित कर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द सन्यासी हैव चेंज देयर प्लेस ऑफ वर्क एंड शिफ्ट टू स्मॉल बिल्डिंग इनसाइड द फॉरेस्ट तो इन ड्यू कोर्स टाइम कौन है सन्यासी मैंने से जगह आउ काम कार्य परिवर्तन कर स्मॉल बिल्डिंग इनसाइड फॉरेस्ट रही द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड ऑपरेशन टू अरेस्ट द सन्यासी ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार कौन कर गोटे ऑपरेशन स्टार्ट कर सन्यासी मान अरेस्ट करने हाउ एवर एक्ट इन गुरिल्ला वारफेयर द सन्यासीज गेव ए बिग एस्टोनिशमेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट राइट इन ब्रीफ अबाउट द सांताल रिबेलियन 1855 टू 56 तो 1855 टू 1856 मसीह गोटे सांताल विद्रोह से विषय कौन ना सांताल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्लेस बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट 1857 द फेमस अज हुल तो सांताल विद्रोह 1857 पूर्व जो गोटे सांताल रिबेलियन होता है फेमस था कौन हुल नाम फेमस होता इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री द एक्सप्लोशन ऑफ जमीदार्स मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश एम्प्लॉयज मेड द सांताल रिबेलियन तो रिबेलियन कौन है ना जमीदार और मनी लेंडर्स मैंने जो सब सांताल मान को एक्सप्लोज करते से गोटे विद्रोह कारण से ऑल द सांताल अपराइजिंग वेयर क्रॉस्ड बाय द ब्रिटिश सांताल मैंने कौन ब्रिटिश मान विरुद्ध में गोटे स्वर उत्तोलन करते हाउ एवर द ग्रेट करेज शोन बाय द सांताल अगेंस्ट द माइटी ब्रिटिश एम्पायर वाज रिपीटली पार्सिओथ्री तो यह गोटे कौन ना ब्रिटिश विद्रोह गोटे सांताल ब्रिटिश विद्रोह युद्ध कले और युद्ध कौन पार्सिओथ्री भाव से कौन सांताल मैंने ब्रिटिश स्वर उत्तोलन करते नेक्स्ट देखा राइट इन ब्रीफ अबाउट द फास्ट सांताल अपराइजिंग इन 1833 तो 1833 मसीह जो सांताल फास्ट सांताल जो विद्रोह उठा ता विषय कौन होता ना से द अदर नेम ऑफ सांताल वाज खेवार तो सांताल अन्य नाम होची खेवार द फास्ट सांताल रिबेलियन स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1835 भागीरथी माझी तो भागीरथी माझी द्वारा 1833 मसीह प्रथम सांताल विद्रोह जो ब्रिटिश मान विद्रोह स्टार्ट होता ही डिक्लेयर हिमसेल्फ अज बाबाजी एंड मोबिलाइज द सांताल नॉट टू पे रेवेन्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कौन से निजक गोटे बाबाजी साधु भाव डिक्लेयर करते सहित ब्रिटिश मान को कौन से रेवेन्यू पे न करने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन से रेवेन्यू पे न करने से कहते ही कंपेयर द हिंदू गॉड राम विथ कौट द ट्राइबल गॉड ट्राइबल गॉड कौट सांताल मानकर सहित राम को से कंपेयर करते दिस मूवमेंट कुड नॉट बी पॉपुलर एमंग द ट्राइबल्स एंड इट वाज आल्सो सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड जमीदार्स कौन यहाँ गोटे पॉपुलर जो ट्राइबल जो करते ब्रिटिश विरुद्ध जो गोटे स्वर उत्तोलन करते गोटे पॉपुलर हो पार आ ब्रिटिश मान जमीदार मान द्वारा यह कौन सप्रेस मान दबी जाता है जो विद्रोहटा इट वाज ए प्रिल्यूड टू सांताल रिबेलियन ऑफ 1855 टू 56 तो यह गोटे कौन कला ना सांताल जो विद्रोह है 1855 को यहाँ गोटे प्रेरणा जोगाइला हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ए पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो पुष्यपुत्र जो ग्रहण जो करें से किपर भाव 1857 मसीह गोटे जो पॉलिटिकल फैक्टर साजिला विद्रोहर ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अच्छे a law of British declared the lapse of kingdom of the kings who had no legal heir to the
थ्रोन। तो कौन से कौन कला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आईन हिसाब से ब्रिटिश मैंने जो लॉ करते से डिक्लेयर कौन कला लैप्स ऑफ किंगडम ऑफ द किंग्स हु हाड नो लीगल हेयर टू थ्रोन। तो मृत्यु पर जो लीगल जी पुत्र कहीं ना से सिंहासन आरोहण करें ना। दोज किंग्स वे नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट ए सन एज ए रिजल्ट 7 किंगडम्स लाइक कौन जो किंग मैंने कौन पुष्यपुत्र को ग्रहण करेंगे नहीं और पुष्यपुत्र ग्रहण को इंग्रेज सरकार कौन अनुमति देले नहीं। सेहीपरि हिसाब से कौन जार परिणाम कौन है लाइक झांसी सतरा जातिपुर संबलपुर भगत उदयपुर एंड नागपुर केम अंडर द ब्रिटिश रूल। माने यही सब झांसी सतरा जयपुर भली केतेक जो स्टेट थिला से कौन ब्रिटिश रूल हिसाब से ब्रिटिश साम्राज्य माने चलीगला। दस अमर्ज एन आर्म्ड रिबिलियन एगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो यहीपर भाव ये रिबिलियन एगेंस्ट कौन कला ब्रिटिश 1857 मसीहार गोटे कारण साजिला गोटे फैक्टर साजिला पॉलिटिकल फैक्टर। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स माने कौन डेलहाउसी अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू अनेक्स द नेटिव स्टेट्स। देशीय राज्य मानक निजर साम्राज्य मिसाइया डेलहाउसी कौन कले ना डॉक्ट्रिन ऑफ पुष्यपुत्र ग्रहण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई कले। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेचुरल लाइन ऑफ सक्सेशन नो लोअर ए सब ordinate or dependent state would be permitted to adopt a son to sovereignty of the state would lapse the paramount power। तो कौन ये डिक्लेयर कौन है कौन सी फेलियर और नेचुरल लाइन सक्सेशन ऑफ नो रूल कौन से राज्य कौन जदि किए पुष्यपुत्र ग्रहण को जदि करती ताहले से पुष्यपुत्र ग्रहण को अनुमति दिज्व नहीं। और अनुमति पर जो राज्यर बा स्टेट्र नेटिव माने देशीय राज्यर जो सर्वभौमत्व पावरटा से ब्रिटिश साम्राज्य को पड़ब। थोज द नेटिव रूलर्स देशीय राज्य माने वर नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट सन बाय द अप्लाइंग द पॉलिसी डेलहाउसी एनेक्स द नंबर ऑफ नेटिव स्टेट्स और सतरा नागपुर झांसी संबलपुर। तो कौन हो पारे कि कौन देशीय राज्य गुड़ी मैंने कौन आउ पुष्यपुत्र ग्रहण पर अनुमति पाइले नहीं जहाँद्वारा कि डेलहाउसी पॉलिसी हिसाब से जो देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त होगा जो द्वारा कि सतरा नागपुर झांसी संबलपुर भली केतक देशीय राज्य गुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हो जाता। नेक्स्ट टाइम देखा व्हाट इज द रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 मसीहा जो विद्रोह होता है रानी लक्ष्मीबाई रोल कौन थी। रानी लक्ष्मीबाई बिकम द एनिमी ऑफ द इंग्लिश गवर्नर। गोटे रानी लक्ष्मीबाई कौन इंग्लिश गवर्नमेंट को गोटे एनिमी साजिले। जनरल डेलहाउसी एनेक्स झांसी सेटिंग एसाइड द क्लाइम ऑफ आनंद राव द अडॉप्ट सन ऑफ हजबैंड गंगाधर राव। कौन है झांसी से झांसी कौन जो थिला से कौन पुष्यपुत्र ग्रहण कले पुष्यपुत्र ग्रहण कर द्वारा जो पुष्यपुत्र डेलहाउसी जो डॉक्टर लैप्स जो पॉलिसी था से एक्सेप्ट करानी जहाँद्वारा कि रानी लक्ष्मीबाई इंग्रेज मानकर कौन विरोधी साजिगले। सी टुक ऑफ द लीडरशिप ऑफ सिपाही झांसी सिपाही कौन लीडरशिप नेतृत्व नेले। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ ब्रेकआउट बट सी एलंग द टांटियातुपे वे डिफेड बाय इंग्लिश जनरल हॉकरॉस। तो कौन किंतु सी आउ टांटियातुपे मिसी युद्ध कले एकाकी भाव होगी किंतु इंग्लिश जनरल हॉकरॉस को द्वारा जो इंग्लिश जो फोर्स थिला से कौन ना डिफेक्ट परास्त होते। लक्ष्मीबाई डाइड इन द बैटल फील्ड इन जून 1858। तो 1858 मसीहा जो बैटल युद्ध फील्ड से लक्ष्मीबाई कौन कले ना डाइड मृत्युवरण करते। व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 मसीह इमीडिएट रिजल्ट कौन था ना इमीडिएटली आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट फेलियर जो विद्रोह कौन है फेल हो जाए द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया एम्पायर बिकम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन पे इंडिया जो प्रशासन व्यवस्था कौन शीर्ष पहुंचला। क्वीन विक्टोरिया थ्रू हर प्रोक्लेमेशन एश्योर्ड द रूलर्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्शनिसेशंस। तो कौन ना क्वीन विक्टोरिया रानी विक्टोरिया गोटे घोषणा पत्र आश्योर कले जो कौन ना देशीय राज्य माने जो गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट को पॉलिसी जो साम्राज्यभुक्त पॉलिसी से ग्रहण कर नहीं। द गवर्नमेंट ऑल्सो आश्योर द पीपल दैट नो इंटरफेरेंस वुड बी मेड इन देयर रिलीजियस एंड सोशल अफेयर। गवर्नमेंट आश्योर कला जे लोक मानकर जो रिलीजियस आउ सोशल अफेयर अच्छी से कौन से इंटरफेरेंस करनी। नेक्स्ट व्हाट वाज द मिलिटरी कॉज ऑफ रिवोल्ट। तो मिलिटरी कारण कौन थी विद्रोह। द इंग्लिश आर्मी ऑफिसर हैड द फीलिंग ऑफ हेटेड टुवर्ड्स द इंडियन सिपाही। तो इंग्लिश सैनिक सिपाही माने इंग्रेज सिपाही माने आमर इंडियन सैनिक मानक कौन कले ना हेटेड घृणा नजर देखुले। द इंडियन सिपाही हु वर गेटिंग लो सैलरी हैड नो प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रमोशन। तो कौन इंग्लिश सैनिक मैंने से लो सैलरी काम करते और कौन बहुत कष्ट ये से प्रमोशन पाते। द इमीडिएट फैक्टर व्हिच फोर्स द सिपाही टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफाइल्ड राइफल। तो इमीडिएट कारण कौन ना जो इनफाइल्ड राइफल को व्यवहार करा दिगला सिपाही मानक से गोटे बहुत बड़
रिभोल्ट विद्रोह कारण आसाला दिस न्यू राइफल कार्टेज वाज मेड ऑफ द फैक्ट ऑफ क्राउस एंड पिग्स व्हिच एनर्ड द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर्स तो कौन द न्यू राइफल जो कार्टेज जो टोटा बा मुन से घुषुरी आ गाईर चर्म आच्छादित होता मैंने कवर था व्यवहार कले पार्टी उपाड़ा पड़ता जोटा कि इंग्रेज आ हिंदू मन गोटे विरक्तर कारण आसाला द रिभोल्ट बिगेन इन बेंगल ऑन 1920 मार्च 1857 तो when the Mongol Pandey, a Brahmin Sipai, denied the order of higher officer to receive the infantry rifle, he attacked the sergeant major of them, kill him. तो कौन होला ना रिभोल्ट जो बिगेन कौन होला ना बेंगल 29 मार्च 1857 मसीह मंगल पांडे जी गोटे ब्राह्मण सैनिक थे से कौन कले ना से जो इनफेंट्री राइफल को डिनाइड करदे जो ग्रहण कले ना ऑफिसर टू आउ से अटैक करदे सीनियर ऑफिसर को जोड़ा मारदे जहाँकि रिभोल्ट कारण साजिला तो ये मिलिटरी कज ऑफ द रिभोल्ट नेक्स्ट टाइम देखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रानी लक्ष्मीबाई कौन ना रानी लक्ष्मीबाई टुक एक्टिव पार्ट इन द ग्रेट रिभोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 मसीह जो विद्रोह होता से रानी लक्ष्मीबाई गोटे टुक एक्टिव पार्ट गोटे करते ग्रहण करते सी बिकम द एनिमी ऑफ इंग्लिश ऑफ गवर्नर जनरल डेलहाउसी से गवर्नर जनरल गोटे कौन एनिमी शत्रु भाव डिक्लेयर होते डेलहाउसी डिक्लेयर द annexation of Jhansi after the death of Gangadhar Rao sitting aside claim of his adoption Anand Rao she took up the leadership से कौन ना से पड़ेगा जो सी कौन कल ना झांसी राव जो झांसी रे जो थिला जो डॉक्टर ऑफ लास्ट तरह से कौन पोषपुत्र ग्रहण को इंग्लिश डेलहाउसी मानिले नहीं पोषपुत्र ग्रहण कले नहीं जहाँद्वारा कि रानी लक्ष्मीबाई तांकर शत्रु साजिगले आ से झांसी सिपाही विद्रोह नेतृत्व नहीं 1857 मसीहा जो विद्रोह होता तार नेतृत्व नहीं सी एलंग विथ तांतिया तोपे एक से लड़ते फट एगेन्स्ट द ब्रिटिश फोर्स लीड बाय हॉगरोस एंड डाइट जून 1858 तो जो युद्ध होता है तांतिया तोपे लक्ष्मीबाई एकाकी लड़ते क्या विरुद्ध लड़ते इंग्लिश गवर्नमेंट जेन जो थे से टाइम कि हॉगरोस जी कि इंग्लिश फोर्स नेतृत्व थे भर युद्ध होता से युद्ध कौन परास्त होती 1858 मसीह रानी लक्ष्मीबाई कौन मृत्युवरण कर valor and courage of Rani Lakshmibai had not only asserted the British but also it was a source of information of future freedom fighter in India in general and women of his country तो ये कौन ना इंग्लिश सरकार खाली गोटे रानी लक्ष्मी युद्ध खाली करना बरम ये जो युद्ध जो करते यहाँ माने फ्यूचर स्वाधीनता संग्राम फाइटर जो आगू जो आसी भविष्य स्वाधीनता संग्राम मान गोटे प्रेरणार उत्सव जोग देता नेक्स्ट टाइम देखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाना साहेब एंड तांतिया तोपे विरुद्ध कौन देखिए कौन ना नाना साहेब वाज द अडॉप्ट सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय पोष्यपुत्र थे हु वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेंशन एंड टाइटल बाय डेलहाउसी बिकम एनिमी ऑफ इंग्लिश तो कौन से पेंशन वंचित थे जहाँद्वारा से ब्रिटिश विरुद्ध से गोटे एनिमी शत्रु साजिले आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट द सिपाही नाना साहेब टुक ऑफ हिज लीडरशिप कानपुर तो पर कौन कानपुर सिपाही विद्रोह कौन नाना साहेब नेतृत्व ग्रहण नहीं बट आफ्टर द ऑक्युपेशन ऑफ कानपुर बाय द इंग्लिश आर्मी ही फील्ड नेपाल तो डाइट तो पर कौन है ना से नेपाल को चली जाता से मृत्युवरण करें नाना साहेब नेक्स्ट तांतिया तोपे द फॉलोअर ऑफ नाना साहेब हु वाज कैपेबल मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन आसम द लीडरशिप ऑफ सिपाही एट गोहालेर तो तांतिया तोपे नाना साहेब फॉलोअर थे आउ से गोहालेर सिपाही विद्रोह जो थे नेतृत्व नहीं ही जॉइंट विथ रानी लक्ष्मीबाई फट एगेन्स्ट द बाई एंड फट एगेन्स्ट ब्रिटिश फोर्स बाई लीड जनरल हॉगरोस तो कौन से रानी लक्ष्मी सहित मिसिकी ब्रिटिश फोर्स जहाँ को लीड करते कि जनरल हॉगरोस लीड करते युद्ध करते दे वे डिफेक्टेड बाय द हॉगरोस इन तांतिया टोपे वाज अरेस्टेड द फाइनाली वाज ही एक्साकोट कौन से लक्ष्मीबाई आ तांतिया टोपे इंग्लिश विरुद्ध लड़ते से परास्त होते पर कौन लक्ष्मीबाई 1858 मसीह मृत्युवरण करते किंतु तांतिया टोपे इंग्लिश मान द्वारा आरेस्टेड होते व्हाट वाज द सोशल कज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 मसीह सोशल कारण कौन थी द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज टेलीग्राफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड एबोलिशन ऑफ द practice of sati were not liked by the common people who thought that the English people intend a destroy social policy customs and tradition तो कौन सोशल सामाजिक कारण कौन थी इंग्लिश मैंने कौन रेलवेज इंट्रोड्यूस कले टेलीग्राफ कौन इंट्रोड्यूस कले वेस्टर्न एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस कले आउ आबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती सती जहाँ जहाँ प्रथा था आबोलिश कले जहाँकि आम इंडिया लोक मान जो साधारण लोक जनसाधारण मानकर गोटे कौन थट है इंग्लिश पीपुल मैंने से सोशल पॉलिसी कस्टम और ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करछंती द पीपुल वर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया तो से किसी मात्रा संतुष्ट होते द विडो रिमेन्स एक्ट लीगलिस्ट द
रीमैरेज ऑन द हिंदू विडोज। तो हिंदू हिंदू मैरेज एक्ट द्वारा कौन हिंदू जो विधवा मैंने पुणी बाहर दिज क्रिएटेड द फिलिंग ऑफ रिसेंटमेंट एमंग द पीपल। तो कौन ये सब फिलिंग मैंने इंग्लिश विरुद्ध गोटे कौन रिसेंटमेंट मैंने विरुद्ध गोटे विरक्त भाव सृष्टि कला जहाँकि सोशल कारण साजिला 1857 मसीहार विद्रोहर। एक्सप्लेन द रिलीजियस कज ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट। तो 1857 मसीहार गोटे रिलीजियस कारण कौन था द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाज कनसाइड एज ए डिवाइस टू कन्वर्ट टू द पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो कौन इंट्रोडक्शन जो इंग्लिश एजुकेशन को आम ओडिया इंट्रोड्यूस कले सॉरी आम इंडिया इंट्रोड्यूस कले सेटा गोटे कौन डिवाइस आसला कौन डिवाइस आसला जे पीपल लोक मानू हिंदुइज्म रु क्रिश्चियन टू कन्वर्ट कर गोटे डिवाइस आसला कोड़ा जो एजुकेशन सिस्टमटा द गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज द क्रिश्चियन मिशनरीज इन देयर मिशनरी वर्क। तो कौन कौन गवर्नमेंट माने से इनकरेज कले प्रोत्साहित कले क्रिश्चियन जो मिशनरी धर्म प्रचार जो धर्म प्रचार उत्साहित कले द पासिंग ऑफ द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट एनेबलिंग द कन्वर्ट फ्रॉम द हिंदुइज्म टू क्रिश्चियन टू इनहेरिट देयर एसेंशियल प्रॉपर्टी वाज रिसन्ड बाय द हिंदूज। तो कौन यह द्वारा द पीपल बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वांटेड टू पुट एन एंड टू देयर रिलीजियस कस्टम एंड बिलीव्स। तो कौन यही भाव लोक मैंने अनुभव कले इंग्लिश मैंने कौन कर धार्मिक जो विश्वास रही है कौन कर एंड कर निजर ख्रीष्टियानिटी को प्रसार करी प्रोत्साहन देकर आम हिंदू जो समाज हिंदुइज्म को से सरप्रेस कर। तो ये किसी रिलीजियस कजेस थिला 1857 मसीहार। नेक्स्ट व्हाट वाज द इकोनोमिक कज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 मसीहार इकोनोमिक कारण कौन था देयर वाज डिसकंटेंट एमंग द पीपल ड्यू टू द फैक्ट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेकिंग लार्ज प्रॉफिट द एक्सपेंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो देयर वाज डिसकंटेंट एमंग द पीपल ड्यू टू द फैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला ना से जो सब एक्सपेंस थिला एक्सपेंस कौन सी आम इंडिया सब प्रॉफिट कमाउला। After the annexation of the native states by the Dalhousie make people lost their means livelihood because there was a growing unemployment among the followers and retainers of the deposed rulers। तो कौन यह द्वारा कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो थिला से देशीय राज्य मान राज्य थिला से डेलहाउसी कौन कले जो आम सब जो थिला पीपुल लस्ट देयर मीन्स जो प्रोडक्शन आ लाइवलीहुड सब कौन से अनएम्प्लॉयमेंट सब बढ़ते कारण से आम सब रॉ मटेरियल्स को से कौन इंग्लैंड को नौले आ जो ब्रिटिश साम्राज्य से सब को मैन्युफैक्चर करते जहाँद्वारा कि आमर ये जो फैक्ट्री अच्छी हस्तशिल्प जहाँद्वारा कि सब बहुत होगा अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी समस्या वृद्धि पाइला। द इंग्लिश एक्सप्लोइट द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ कंट्री ऑफ देयर ओन। इंग्लिश मैंने कौन कले निजर बेनिफिट आमर जो सोर्स अच्छी इकोनॉमिक सोर्स को से व्यवहार करते विथ द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड जोड़ा कि इंग्लैंड मान सब कौन इम्पोर्ट करते आ मैन्युफैक्चर कोड़े द्रव्य सब इंग्लैंड सब मैन्युफैक्चर करते जहाँद्वारा कि इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्लाइन एंड मोस्ट ऑफ द क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँद्वारा कि इंडिया जो सब फैक्ट्री मैंने सब डिस्लाइन होगा आ बहुत गुड़े हस्तशिल्पी शिल्पी मैंने से एम्प्लॉयमेंट को हराई बसिले जहाँद्वारा कि अनएम्प्लॉयमेंट वृद्धि पाइबार लगे। तो ये इकोनॉमिक कज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये यूनिट 2 किसी 3 मार्क्स क्वेश्चन आर नेक्स्ट यूनिट 3 3 मार्क्स क्वेश्चन आनबी नेक्स्ट यूनिट 4। तो यही भाव मुझे सहित वीडियो सेट करी। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि आप पीडीएफ चाहते डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन हाँ आप पीडीएफ